आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 9। उसमें स्टार्ट करना है अपन को एक्सरसाइज 9.3। पर इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने 1 to 11 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो बोला गया सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। तो जीपी कौन सी होती है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। मतलब जैसे जैसे अपन राइट की तरफ जाएंगे ना तो आर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। यहाँ अपन जैसे जैसे अपन लेफ्ट की तरफ जाते हैं ना तो आर से डिवाइड करते हैं। मतलब इसको आर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर को आर से डिवाइड करेंगे तो ए आर को आर से डिवाइड करेंगे तो ए। इससे पहले वाली टर्म कौन सी हो जाएगी? ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर क्यूब। ये होती है जीपी अपने पास। अगर फर्स्ट 3 टर्म्स का है तो जब फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब एक ए लेंगे अपन, ए आर और ए अपॉन आर, मतलब ये 3 टर्म्स लेंगे। अगर 5 टर्म्स का है अपन तो ए अपॉन आर स्क्वायर और ए आर स्क्वायर और लेंगे, मतलब ए तो लेंगे ही। अगर 5 टर्म्स का है तो 2 इस साइड और 2 इस साइड ले लेंगे। अगर 3 टर्म्स का है तो ए तो लेना ही है अपन को, एक ये वाली टर्म और ए अपॉन आर, एक ये वाली टर्म ले लेंगे। तो ये तो 3 टर्म्स हो गई। तो जैसे अभी अपन को क्या बोला है इसने? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो अपन सपोज कर लें, लेट द टर्म्स आर ए अपॉन आर, ए और ए आर। अब बोला इसने सम जो है मतलब ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। चलो इसको दे देते नंबर 1। प्रोडक्ट कितना है? 1। मतलब ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1। आर और आर तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ए इंटू ए ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 1। मतलब ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ए की वैल्यू अपन फर्स्ट में रख लें, फ्रॉम फर्स्ट। तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10। एलसीएम ले लें तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 39/10। चलो यहां कर देते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां हो जाएगा 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 39 आर। यहां हो जाएगा अपने पास 10 आर स्क्वायर। 39 आर को इस साइड लिखे तो माइनस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा -29 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। 10 को 10 से इंटू करें तो कितना हो जाएगा? 100। 100 के ऐसे फैक्टर करें कि प्लस माइनस करने पर अपन को 29 मिल जाए। तो वो हो जाएगा अपने पास 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 25 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 भी आ जाएगा और 20 माइनस 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -29 भी मिल जाएगा। अब इसमें से 5 आर कॉमन निकालना है तो यहां हो जाएगा 2 आर माइनस 5। इसमें से -2 कॉमन निकालना है तो यहां हो जाएगा 2 आर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब 2 आर -5 एंड 5 आर -2 इज इक्वल टू 0। मतलब 2r
-5 इज इक्वल टू 0 और 5r - 2 इक्वल टू 0, मतलब r इज इक्वल टू 5/2 और दूसरा मिल जाएगा अपन को r इज इक्वल टू 2/5। टर्म्स अपन को फाइंड करनी है। फाइंड द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब r अपन को मिल गया और दूसरा क्या है, टर्म्स अपन को फाइंड करनी है। टर्म्स अपन ने कौन सी ली थी, a/r, a और ar ली थी। a इज इक्वल टू कितना है अपना 1, a की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहां हो जाएगा 1/r 1 और कितना हो जाएगा r। अब r की वैल्यू कितनी है 5/2 लें अपन तो ये हो जाएगा 2/5 1 और यहां हो जाएगा 5/2। अब इफ r इज इक्वल टू 2/5 तो टर्म्स हो जाएगी अपने पास 1/r, मतलब इसका रेसिप्रोकल करते अपन 5/2 फिर 1 फिर r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें r 5/2 और 2/5 और टर्म्स हो गई अपने पास 2/5 1 5/2 और यहां हो गया अपने पास दूसरी हो जाएगी 5/2 1 और 2/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको हटा देते हैं। अब क्वेश्चन को ही हटा दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव सम ऑफ 120। इसका मतलब कितनी टर्म्स का सम 120 होना चाहिए। तो जीपी अपन को दे रखी है 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब डैश डैश डैश। अब इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, a इज इक्वल टू 3 r इज इक्वल टू, रेशियो कैसे निकालते अपन, सेकंड टर्म को अपन फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें 3। अब सपोज nth टर्म का सम किसके इक्वल है 120 के इक्वल है। तो n अपन को फाइंड करना है कि मतलब कितनी टर्म्स का सम कितना होगा 120 होगा। अपन जानते हैं we know that as n is equal to a r to the power n minus 1 upon r minus 1। यहां पर r क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इसलिए अपन ने फॉर्मूला क्या लिखी, a ब्रैकेट में r to the power n minus 1 upon r minus 1। s n is equal to कितना दे रखा है 120। a फर्स्ट टर्म 3 r 3 तो होगा 3 to the power n minus 1 अपॉन 3 minus 1। तो यहां हो जाएगा 2 को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 to the power n minus 1 अपॉन में लिख लें तो यहां हो जाएगा 240 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 to the power n minus 1, मतलब 80 इज इक्वल टू 3 to the power n minus 1 को इस साइड लिखेंगे तो 3 to the power n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 81। बेस यहां पर कितना है 3 तो 81 को अपन कैसे लिखेंगे 3 to the power 4। कंपेयर करें अपन, मतलब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स का सम किसके इक्वल हो जाएगा 120 के इक्वल हो जाएगा। अब चलो इसको भी हटा देते हैं 13 नंबर को भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द सम ऑफ द फर्स्ट
3 terms of GP is 16. गिवन क्या है अपने पास? फर्स्ट 3 टर्म का सम कितना है? 16. एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म, जैसे अपन ये कहें 1 2 3 4 5 6, पहली 3 टर्म्स का सम कितना है? 16. बाद वाली 3 टर्म्स का सम अपन को कितना दे रखा है? 128. तो इसका मतलब पहली 6 टर्म में से, मतलब इस पूरे में से अपन क्या करें, पहली वाली 3 का सम माइनस कर दें, वो दे रखा है अपन को 128. डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो एंड द सम ऑफ n टर्म्स. तो अब इसमें एस एन की फॉर्मूला कौन सी होती है? एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. n की जगह यहां पर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है. तो s 3 इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. s3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपन को? 16. मतलब 16 इज इक्वल टू ए r3 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. ये तो हो गया अपने पास फर्स्ट. और दूसरा अपन को क्या दे रखा है? S6 माइनस S3 इज इक्वल टू 128. जैसे अपन ने S3 लिखा वैसे ही S6 हो जाएगा A r टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस S3 इज इक्वल टू A r3 माइनस r क्यूब माइनस 1 अपॉन r माइनस इज इक्वल r माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 128. इन दोनों में से a r माइनस 1 कॉमन निकाल लें. a अपॉन r माइनस 1 कॉमन निकाल लें तो यहां हो जाएगा r टू द पावर 6 माइनस 1 माइनस r क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 128. a अपॉन r माइनस 1 r टू द पावर 6 माइनस 1 r क्यूब माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 128. माइनस 1 प्लस 1 तो कैंसिल. इसमें से r क्यूब कॉमन निकाल लें. यहां हो जाएगा r माइनस 1, यहां हो जाएगा r क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 128. अब फ्रॉम फर्स्ट a r क्यूब माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, a r क्यूब माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है? 16 है. तो इन तीनों की जगह अपन लिख लें 16. r क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 128. 16 से डिवाइड कर दें. r क्यूब इज इक्वल टू 128 अपॉन 16. 4 की टेबल 4 4 जा 4 3 जा 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8. मतलब r क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 क्यूब. मतलब r इज इक्वल टू कितना हो गया? 2. तो कॉमन रेशियो मिल गया. फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो फ्रॉम फर्स्ट अब ऐसे ही चलना पड़ेगा. अपन को जगह कम थी इसीलिए क्या 3 क्वेश्चन लिख दिए थे. फ्रॉम फर्स्ट 16 इज इक्वल टू a r क्यूब मतलब 2 क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. 16 इज इक्वल टू a. 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा. 2 क्यूब मतलब 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7. मतलब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 अपॉन 7 आ गया. अब है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब s ऑफ n इज इक्वल टू अपनी फॉर्मूला होती है a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. a 16 अपॉन 7, r 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन
2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 16/7, 2 माइनस 1 तो 1, ब्रैकेट में 2 टू द पावर n माइनस 1। तो ये nth टर्म का सम भी मिल गया। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गिवन ए जीपी विथ a इज इक्वल टू, गिवन क्या है अपन को, a इज इक्वल टू 729, सेवंथ टर्म, t 7 लिखे या a 7 लिखे, बात एक ही हो गई। 64, डिटरमाइन S7, S7 अपन को फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट 7 टर्म का सम अपन को फाइंड करना है। तो 7th टर्म T7 इज इक्वल टू कितना है, 64। 7th टर्म वो होती है a r टू द पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू 64। nth टर्म का सम किसके इक्वल होता है, सॉरी nth टर्म किसके इक्वल होती है, a n इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1। तो n की जगह यहां पर कितना है 7, तो हो जाएगा 7 माइनस 1 हो जाएगा। a इज इक्वल टू कितना है 729, r टू द पावर 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64, मतलब r टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64 अपॉन 729। तो यह हो जाएगा 2/3 टू द पावर 6 हो जाएगा। मतलब r इज इक्वल टू, कंपेयर करें अपन, मतलब r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 विच इज लेस देन 1। r मिल गया, a अपन को दे रखा है, S7 अपन को फाइंड करना है। Sn इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है a। अब यहां पर r लेस देन 1 है, तो यहां हो जाएगा अपने पास 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। S7 इज इक्वल टू a 729, 1 माइनस r इज इक्वल टू 2/3, n इज इक्वल टू कितना है 7, अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू 2/3। S7 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 3 टू द पावर 6, 1 माइनस 2 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 7 अपॉन 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 3 को ऊपर लिखें तो यहां हो जाएगा 3 टू द पावर 7, एलसीएम ले लें तो 3 टू द पावर 7 माइनस 2 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 7, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 6 किसके इक्वल था 729, मतलब 3 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 729 इंटू 3, 9 3 जा 27, 2 3 2 जा 6 7 8, 7 3 जा 21, तो यहाँ हो जाएगा 2187 माइनस 3 टू द पावर 6 किसके इक्वल होता है 64, 2 टू द पावर 7, मतलब 64 को अपन 2 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा 128 माइनस 128, 17 माइनस 8 कितना हो गया 9, 7 माइनस 2 5, 21 माइनस 1 कितना हो गया 2059। इसका मतलब सेवंथ टर्म का सम किसके इक्वल हो जाएगा 2059। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट, चलो पहले इसको हटा देते हैं, 15 को भी हटा ही देते हैं इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। मतलब S2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, -4। S2 का मतलब कितना हो गया, A 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू -4। A एक बार प्लस एक बार माइनस लिख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फार्मूला 1 माइनस आर 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू -4। 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा ए 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4। एक तो अपन को ये दे रखा है, फिर दे रखा है एंड द फिफ्थ टर्म इज एंड A5 इज इक्वल टू A5 कितना दे रखा है अपन को, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म A 3 के इक्वल। A5 का मतलब हो गया A r टू द पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू A r टू द पावर 3 माइनस 1। A तो कैंसिल हो जाएगा, r टू द पावर 4 इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। चलो इधर लिख देते हैं, मतलब आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2। अब फाइंड जीपी फाइंड करनी है, मतलब ए भी फाइंड करना पड़ेगा अपन को, तो अपन क्या करें, फर्स्ट में वैल्यू रख दें इसकी। इफ आर इज इक्वल टू पहले 2 ले लें अपन, तो फ्रॉम फर्स्ट ए 1 प्लस आर इज इक्वल टू कितना है, -4। आर इज इक्वल टू 2 लेंगे अपन, तो यहां हो जाएगा ए 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -4, मतलब ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। तो जीपी फाइंड करनी है अपन को, फाइंड द जीपी कौन सी होती है, ए आर स्क्वायर यही होती है। ए इज इक्वल टू कितना है, -4/3। ए आर मतलब 4/3 को किससे इंटू करें अपन, आर इज इक्वल टू 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8/3। फिर सेकंड टर्म उसको फिर आर से इंटू करेंगे तभी अपन को ए आर स्क्वायर मिलेगा, मतलब इसको फिर 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, -16/3। तो ये आ गई। अब इफ आर इज इक्वल टू -2 ले लें अपन, तो फ्रॉम फर्स्ट -2 लेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा, ए 1 - 2 इज इक्वल टू -4। तो यहां हो जाएगा -1, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 आ गया। तो अब जीपी कौन सी हो जाएगी अपनी, ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर स्क्वायर से डैश डैश डैश, ए इज इक्वल टू कितना है, 4। अब ए को आर से इंटू करें, आर इज इक्वल टू कितना अपने पास, -2, तो 4 × -2 कितना हो जाएगा, -8। अब सेकंड टर्म को फिर अपन आर से इंटू करेंगे तभी अपन को थर्ड टर्म मिलेगी, मतलब -8 को फिर अपन -2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। मतलब ये अपन को जीपी मिल गई। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्वेश्चन नंबर 16 को भी हटा ही देते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 17, इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ जीपी आर x, y एंड z, nth टर्म किसके इक्वल होती है, ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1 होता है अपने पास गिवन। 4th टर्म मतलब n की जगह अपन 4 लिखे हैं, तो वो हो जाएगा ए आर टू द पावर 4-1। 4th टर्म किसके इक्वल है, x के इक्वल है, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आर क्यूब हो गया। फिर अपने पास 10th टर्म,
n की जगह 10 लिखे अपन, तो यहां हो जाएगा a r टू द पावर 10 माइनस 1। अब 10th टर्म किसके इक्वल है? y के इक्वल है, मतलब y इज इक्वल टू a r टू द पावर 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, r टू द पावर 9 हो जाएगा। एंड 16th टर्म a r टू द पावर 16 माइनस 1। अब 16th टर्म किसके इक्वल है? z के इक्वल है, तो यहां हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 15। मतलब ये अपन को दे रखे हैं x, y और z अपन को दे रखा है। प्रूव क्या करना है? x, y, z इन AP, मतलब x, y, z किस में है? GP में है, सॉरी। GP का मतलब है सेकंड टर्म को अपन फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें और थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें, तो रेशो जो होना चाहिए वो सेम आना चाहिए। तो ये हो जाती है अपनी GP। तो अपन को क्या देखना है? y अपॉन एक्स की वैल्यू निकालना है। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू कितना है? a r टू द पावर 9 अपॉन x a r क्यूब। a तो कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा r टू द पावर 3 को ऊपर ले जाएं तो 9 माइनस 3, मतलब यहां हो जाएगा r टू द पावर 6 आ गया। तो ये y अपॉन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? r टू द पावर 6। अब निकालें अपन z अपॉन y की वैल्यू, सेम आनी चाहिए। z इज इक्वल टू a r टू द पावर 15 अपॉन y इज इक्वल टू a r टू द पावर 9। a तो कैंसिल हो जाएगा, 9 को ऊपर ले जाए तो कितना, सॉरी r को ऊपर ले जाए तो कितना हो जाएगा? r टू द पावर 15 माइनस 9, मतलब कितना हो जाएगा? r टू द पावर 6। इसका मतलब है y अपॉन एक्स इज इक्वल टू z अपॉन y इज इक्वल टू r टू द पावर 6। रेशो क्या है? सेम है। इसका मतलब है x, y एंड z आर इन GP। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 17।